In this video, we are going to study about solution of quadratic equation using quadratic formula. Now, the question arises that why we cannot use the factorization method always to find out solution. Why we use this quadratic formula? What is the need to use this quadratic formula? So just think about this example. X square plus 4x plus 2 is equal to 0. You can, when you look at this, when you find the discriminant of this equation, then you can find that discriminant is greater than 0. Here you can find that discriminant is greater than 0. That means रूट्स आर रियल. रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे. तो जब रूट्स रियल है तो फैक्टराइजेशन भी होना चाहिए. लेकिन जब हम मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, देन वी कैन फाइंड दैट 4 कैन नॉट बी स्प्लिट. 4 कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू इंटीजर्स के रूप में स्प्लिट नहीं किया जा सकता. तो जब इसे इंटीजर के रूप में स्प्लिट नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रूट्स रेशनल नंबर के रूप में तो नहीं आएंगे. रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी जो रूट्स है वो इरेशनल नंबर के रूप में हमें प्राप्त होगा. इरेशनल नंबर के रूप में हमें प्राप्त होगा. तो इरेशनल नंबर के रूप में मिडिल टर्म को स्प्लिट करना थोड़ा मुश्किल है. उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी हम कौन सा इरेशनल नंबर वहां सेट करेंगे या सोचने के बाद हम बता सकते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म को इंटीजर के रूप में स्प्लिट करना मुश्किल है, क्योंकि रूट्स जो होंगे इरेशनल होंगे, इस कारण यह इंटीजर के रूप में ब्रेक नहीं हो पाता. तो इस तरह की डिफिकल्टी से बचने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं और आसानी से इसका आंसर निकाल पाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो टू डिराइव दिस फॉर्मूला, एट फर्स्ट वी टेक द जनरल फॉर्म of the quadratic equation where a, b, c belongs to real number and a not equal to 0. Our purpose is to make the coefficient of x square is 1. x square का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर 1 बनाना है. That means हमें यहाँ से a हटाना होगा. तो इस a को हटाने के लिए we dividing both side of the equation by a. We dividing both side by a, so we can write here the first side is ax square plus bx plus c divided by a equal to 0 by a. Now divide the upper polynomial with the lower separately. ax square, अब यह जो a है तीनों टर्म को अकेले अकेले डिवाइड करेगा. so ax square by a प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, और यहाँ 0 बाई ए 0 बन गया. नाउ ए कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0. अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया है. अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. अब नाउ तो इसके बाद का स्टेप है कि जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर आएगा उसे हम दूसरी ओर सेंड करेंगे. तो जब प्लस सी बाई ए को दूसरी ओर सेंड करेंगे तो वह माइनस सी बाई ए बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है. तो माइनस सी बाई ए इस तरह से लिखा गया. अब हमारा पर्पस है इन दोनों टर्म्स की सहायता से इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना. हमारा पर्पस है आइडेंटिटी 1 को यूज करना. आइडेंटिटी 1 जो यह कहता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस
AB प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को हमें यहाँ पर सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी यहाँ पर सेट करने होंगे। उस एक्स्ट्रा टर्म को हम कैसे सेट करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए स्क्वायर जैसा टर्म यहाँ कोई मिलता जुलता है क्या। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर पहला टर्म तो हमें मिल गया। दैट मीन्स जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर किसके आइडेंटिकल है, एक्स स्क्वायर आइडेंटिकल है ए स्क्वायर के। दैट मीन्स एक्स किसके आइडेंटिकल होगा, ए के आइडेंटिकल होगा। यानी एक्स बराबर क्या हो गया, ए हो गया इस फॉर्मूला में। तो हमें ए मिल गया। अब हमें सेट करना है 2ab प्लस 2ab। तो इस टर्म को हम 2ab के रूप में सेट करते हैं। तो 2ab के रूप में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्लस यहाँ डालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ 2 नहीं है तो हम अपने से 2 यहाँ लिखते हैं। फिर इस स्क्वायर हटाकर इस x को एक बार लिखेंगे। फिर अब यहाँ पर हम क्या लिखें, किस तरह से इसे मॉडिफाई करें कि यहाँ हम जो भी लिखेंगे उसे सिंप्लीफाई करने पर इतना आ जाना चाहिए। दैट मीन्स b/2a लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर b/2a लिखे तो देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन के बाद फिर से यही नंबर हमें मिल जा रहा है। दैट मीन्स 2ab का टर्म हमें मिल गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। अब इसे हम क्या लेंगे, b लेंगे, कैपिटल B, यानी 2ab हमें मिल गया। तो जब 2ab हमें मिल गया दैट मीन्स b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू b/2a लिखेंगे। तो इसकी सहायता से हम b स्क्वायर अब तैयार करते हैं। यहां तक हमें सेटिंग किया आगे। अब हमें ये वाला टर्म, थर्ड टर्म चाहिए। तो हमें तो पता चल गया कि b कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। दैट मीन्स इस b को, मीन्स b हमें कितना मिला, b/2a। तो इस b के स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कुछ अपने से सेटिंग कर रहे हैं। तो जो भी सेटिंग करेंगे, अगर जोड़ने का कर रहे हैं तो इक्वल टू के दोनों ओर करेंगे। तो b स्क्वायर को दोनों ओर ऐड करेंगे। b/2a whole square, adding b/2a whole square to both sides. Now you can find that when you look at the LHS, then you can able to set in this form a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन है, a बराबर x है और b बराबर b/2a है। तो जब इस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ये लिखा है, इक्वल टू। अब इसे सिंप्लीफाई हम करेंगे। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन इसका हो गया LHS का। अब RHS को सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई करना है इसे। तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिख रहे हैं b²/4a²। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b²/4a², a² 2 को 4 बनाएगा और a को a² बनाएगा और b को b² बनाएगा। सो वी हैव b²/4a²। अब इस -c/a को इधर शिफ्ट कर देते हैं। स्टूडेंट को ये स्टेप समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसे अच्छे से समझेंगे, वो देखेंगे कि a² क्या है और b² क्या है। क्योंकि जब इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करते हैं तब क्या क्या हमारे पास आता है, ताकि हम ये लिख सके। हमारे पास ये वाला a आएगा, ये b² का b आएगा और प्लस 2ab का
प्लस आएगा, दैट मीन्स, और सभी को मिलाकर हम होल स्क्वायर लिखते हैं। तो अपने समझ के अनुसार इस फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसके बाद का स्टेप, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, when you take the LCM of both the number, then you have 4a square, then it is written as b square minus, इस a से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 4a, और 4a को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो we have 4ac. Now send the square to other side, so x plus b by 2a is equal to, so when we send the square to other side, then you have to put two signs plus and minus before the square root symbol. This square change as the symbol square root when we send it other side of equal to. Now send this b by 2a to other side, so we have x is equal to, इस प्लस 2 प्लस b बाई 2a को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस b बाई 2a. ध्यान दें स्टूडेंट, जब भी किसी नंबर को हम भेजते हैं दूसरी ओर तो उसके आगे का साइन चेंज होता है, पीछे का साइन चेंज नहीं होता अगर बीच में कोई टर्म है तो ये टर्म इस साइड आकर क्या बन गया b प्लस माइनस b बाई 2a. अब यहाँ पर क्या है उसे हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ चूंकि ये बाहर निकल सकता है तो इसे हम बाहर निकालेंगे और ये स्क्वायर रूट इस प्रकार से लिखाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ये बाहर आ गया, बाहर आके बनेगा ये 2a. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. नाउ टेक द एलसीएम, व्हेन यू टेक द एलसीएम देन यू हैव 2a एंड माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. सो by this formula you can find out the roots of the quadratic equation. When you want to separate it, अगर इसे हम सेपरेट करना चाहते हैं तो बीच वाले साइन को सेपरेट करेंगे, माइनस बी एक बार प्लस साइन के साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड माइनस बी, अब माइनस साइन लेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. पॉलिनोमियल में जो हम लोग पढ़े हैं रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ये पहला रूट जो होता है अल्फा को रिप्रेजेंट करता है और ये दूसरा रूट बीटा को रिप्रेजेंट करता है. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कहलाता है. और इस वैल्यू को तो हम डिस्क्रिमिनांट के रूप में लिखते हैं. Then it can also be written as 2a and minus b minus b by 2. So these are the two required roots of the quadratic equation.